नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? तपती हुई रेत, कड़कड़ाती धूप और सूखा, है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? जी नहीं। राजस्थान की ये चरम जलवायु असल में एक बहुत ही कमाल की ज्योग्राफिकल यानी भौगोलिक पहेली है, और आज हम इसी पहेली के टुकड़े एक एक करके जोड़ने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर राजस्थान में बारिश इतनी कम क्यों होती है? इतनी भयंकर गर्मी क्यों पड़ती है भाई? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं छिपा है। इसके लिए हमें समंदर की लहरों से लेकर थार के मरुस्थल तक का एक पूरा सफर तय करना होगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज किन 6 अहम पॉइंट्स पर बात होने वाली है। पहला है मॉनसून और वायुदाब, दूसरा मौसम, ऋतु और जलवायु का फर्क, तीसरा अक्षांश और कर्क रेखा, चौथा अरावली की रुकावट, पांचवा समुंदर से दूरी और छठा वनस्पति यानी पेड़ पौधों का असली असर। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, मानसून और वायुदाब। देखिए, मॉनसून का मतलब सिर्फ आसमान से टपकती बारिश नहीं होता। असल में ये शब्द अरबी भाषा के मौसम से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है हवाओं की दिशा। और यह जानकर हैरानी होगी कि अरब यात्री अल मसूदी वो पहले इंसान थे जिन्होंने इन हवाओं के बदलने का गहराई से अध्ययन किया था। मतलब साफ है, जब हवा अपना रास्ता बदलती है तब मॉनसून आता है। अब समझने वाली बात यह है कि हवा आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाती ही क्यों है। इसके पीछे का साइंस है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। जब राजस्थान में भयंकर वाली गर्मी पड़ती है ना, तो वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। पीछे छूट जाता है एक खालीपन, एक लो प्रेशर एरिया। वहीं दूसरी तरफ ठंडे महासागरों के ऊपर भारी और ठंडी हवा का जमावड़ा होता है, जिसे हाई प्रेशर कहते हैं। और कुदरत का नियम बड़ा सीधा है, हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागती है। इसे एक ठसाठस भरे हुए कमरे की तरह समझा जा सकता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, लोग खाली जगह की तरफ भागते हैं। बिल्कुल वैसे ही समंदर की भारी हवा राजस्थान के उस गर्म और खाली हिस्से को भरने के लिए दौड़ पड़ती है, और जाते जाते अपने साथ समंदर की नमी भी ले जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, मौसम, ऋतु और जलवायु। अक्सर इन तीनों शब्दों में काफी कंफ्यूजन होता है, पर फर्क बहुत साफ है। मौसम वो है जो घंटों या दिनों में बदल जाए, जैसे अभी धूप तो शाम को बारिश। ऋतु या सीजन कुछ महीनों का होता है, जैसे सर्दियां या गर्मियां। लेकिन जलवायु यानी क्लाइमेट, इसके लिए कम से कम 30 साल तक वायुमंडल के पैटर्न्स को देखना पड़ता है। राजस्थान की ये चिलचिलाती जलवायु कोई रातों रात नहीं बनी है, ये दशकों पुराना एक सेट पैटर्न है। अब आते हैं हमारे तीसरे कारक पर, अक्षांश और कर्क रेखा। अगर मैप पर नजर डालें तो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पर है, वो राजस्थान के बिल्कुल दक्षिणी हिस्से डूंगरपुर और बांसवाड़ा को चीरती हुई निकलती है। इसका नतीजा क्या होता है? दक्षिणी सिरा उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल भयंकर गर्म जोन में आ जाता है, और बाकी का बड़ा हिस्सा शीतोष्ण यानी टेम्परेट जोन में रहता है। इन दोनों का कॉकटेल राजस्थान को एक सब ट्रॉपिकल ओवन बना देता है, खासकर 21 जून को, जब सूरज एकदम सिर के ऊपर चमकता है। चलिए अब चौथे और शायद सबसे अहम पॉइंट पर आते हैं, अरावली बारिश की रुकावट। अरावली पहाड़ों का अलाइनमेंट ही कुछ ऐसा है कि जब अरब सागर से हवाएं आती हैं तो वो इन पहाड़ों के बिल्कुल पैरेलल यानी समानांतर फिसल कर निकल जाती हैं, बिना टकराए और बिना बरसे। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं आती हैं वो अरावली से टकराती तो हैं और दक्षिण पूर्व में थोड़ी बारिश भी करवाती हैं, लेकिन पहाड़ रूपी इस दीवार के उस पार वाला पश्चिमी राजस्थान, जो हमारा थार मरुस्थल है, वो एक रेन शेडो यानी वृष्टि छाया प्रदेश बनकर बिल्कुल सूखा रह जाता है। पांचवा पॉइंट भी काफी दिलचस्प है, समुद्र से दूरी और ऊंचाई। अब इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। अरब सागर राजस्थान से करीब 400 किलोमीटर दूर है, फिर भी हवाएं बिना बरसे सीधे निकल जाती हैं। और जिन हवाओं से सच में थोड़ी बहुत बारिश होती है वो बंगाल की खाड़ी से आती हैं, जो कि पूरे 2900 किलोमीटर दूर है। जरा सोचिए, इतनी ज्यादा दूरी। समंदर से इस भारी दूरी के कारण समंदर की ठंडी जलवायु का राजस्थान पर कोई असर पहुंच ही नहीं पाता। अब इस भौगोलिक अकेलेपन का असर क्या होता है? थार मरुस्थल की जो रेतीली मिट्टी है वो बहुत तेजी से गर्म होती है और उतनी ही तेजी से ठंडी भी। इसे एक कठोर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट या महाद्वीपीय जलवायु कहते हैं। इसके ऊपर से राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा समंदर तल से सिर्फ 370 मीटर से भी कम ऊंचाई पर है।
मतलब ये एक ऐसा नीचा इलाका है जो दिन भर की पूरी गर्मी को अपने अंदर कैद करके रख लेता है। इसी से जुड़ा है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, ऊंचाई का गणित। 165 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो मास्टर की है जो बताती है कि पहाड़ हमेशा ठंडे और सपाट मरुस्थल हमेशा इतने गर्म क्यों होते हैं। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। धरातल से जैसे जैसे 165 मीटर ऊपर जाया जाता है, तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ जाती है, हवा ठंडी होने लगती है। और इसके उल्टा 32 मीटर जमीन के नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है। अब क्योंकि राजस्थान का ज्यादातर हिस्सा बिल्कुल सपाट है और ऊंचाई बहुत कम है, तो वहां वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग वाली ठंडक मौजूद ही नहीं है जो ऊंचे इलाकों में होती है। और अब हमारा छठा और आखिरी पॉइंट, वनस्पति का असली प्रभाव। पहाड़ों और समंदर को तो अपनी जगह से हिलाया नहीं जा सकता, पर ये उदाहरण देखिए। जोधपुर शहर का एक ही दिन का डेटा है ये। एक सड़क जहां कोई पेड़ पौधा नहीं था, वहां का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, और उसी के पास पेड़ों से घिरी एक दूसरी सड़क का तापमान 42 डिग्री था। 4 डिग्री का सीधा फर्क। ये एकदम साफ दिखाता है कि हरियाली की कमी न सिर्फ लोकल तापमान को खतरनाक तरीके से बढ़ाती है, बल्कि हवा की नमी को भी बिल्कुल सोख लेती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अरावली की दिशा तो नहीं बदली जा सकती ना ही अरब सागर को खिसकाकर पास लाया जा सकता है। लेकिन क्या बड़े पैमाने पर पेड़ लगाकर और वनस्पति बढ़ाकर राजस्थान के इस क्लाइमेट का फ्यूचर बदला जा सकता है? क्या यही वो आखिरी चाबी है? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना तो बनता है। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है राजस्थान के मौसम की ये पूरी साइंस अब एकदम क्लियर हो गई होगी। सीखने का यह सफर जारी रहेगा। जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ।